आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट है कि इंडिया क्या चैम्पियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरा पॉइंट कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी क्या टीम सेलेक्ट करेगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर ओडीआईज एंड फॉर T20Is। तीसरी कि ओडीआईज के अंदर और T20Is के अंदर पाकिस्तान का कैप्टन कौन होगा। चौथी, फ़खर जमान का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान टीम में। पांचवी, मोहम्मद आमिर क्या हिस्सा होंगे T20Is का कि नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी खेलने आ रही है कि नहीं आ रही। क्रिकबज़ एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है। वहाँ 2 या 3 दिन पहले एक न्यूज़ सर्कुलेट की है कि पीसीबी ने बीसीसीआई को एक पैगाम जारी किया या एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान चंडीगढ़ या दिल्ली में भी स्टे करेंगे तो हमें कोई मसला नहीं है। मतलब इंडियन टीम मैच खेलने लाहौर ज़रूर आएगी, लाहौर में, क्योंकि उनके सारे शेड्यूल है मैच, और वो इसी वजह से मैच शेड्यूल किए हैं कि अगर कल को बीसीसीआई कोई फरमाइश अपनी या कोई टर्म्स कंडीशंस रखती है कि हम इंडिया से ट्रैवल करके बाय रोड आ जाया करेंगे, मैच खेल के फिर चल जाया करेंगे, तो वो पॉसिबल हो सके। लेकिन मैं एज अ क्रिकेट फ़ैन ये नहीं चाहता। पहली बात कि हम पाकिस्तानी हो के भी इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम ट्रू क्रिकेट फैंस हैं। हम पॉलिटिक्स के अंदर तो नहीं पढ़ते, पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको भी बहुत अच्छा लगेगा पाकिस्तान में आके, उनका भी ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा जितनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं। वो सुनते होंगे अपने सीनियर प्लेयर्स से कि हम गए थे पाकिस्तान, हमें कितना प्यार मिला। तो उनके लिए तो ये बहुत वैल्यूएबल टूर होगा, हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगा उनको। और ये वंस इन अ वाइल मौके मिलते होते हैं ज़िंदगी में, इतनी बार नहीं मौके मिलते। बस ये चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, उसके बाद शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली कभी पॉसिबल ही ना हो सके कि पाकिस्तान में आने का उनको मौका मिले और पाकिस्तानियों को लाइव देखने का मौका मिले लाहौर में खेलते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली को। मैं कुछ सिक्योरिटी के हवाले से बात कर लूँ, जो उनके कंसर्न्स हैं इंडियंस के कि शायद पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं अच्छी या हमें ख़तरा है, हमारे प्लेयर्स को ख़तरा है वहाँ जाने से। दुनिया की टॉप क्रिकेट टीम्स आके खेल चुकी हुई हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो उनको सिक्योरिटी मिलेगी ना, वो प्राइम मिनिस्टर वाली सिक्योरिटी होगी, बुलेट प्रूफ। क्योंकि उनको जिस होटल में ठहराया जाएगा, पहली बात तो ये उस होटल में और कोई नहीं रहेगा, पूरा होटल उनके लिए बुक किया जाएगा ऑब्वियसली। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो फ़्लाइट पकड़ के इंडिया से पाकिस्तान लैंड करें, वहाँ से डायरेक्ट होटल में जाएं, मैचेस खेलें। 2 उनके बैक टू बैक मैचेस हैं और दूसरे और तीसरे मैच के अंदर उनका हफ्ते का ब्रेक है। तो उस जो ब्रेक में पाकिस्तान को विज़िट करें, पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाएं, होटल्स में जाएं, पाकिस्तानी खाना एंजॉय करें, बादशाही मस्जिद देखें, पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल वगैरह विज़िट करें, और यही फ़ैन मोमेंट्स होंगे। और इसीलिए तो हम देखते हैं क्रिकेट, यही मोमेंट्स होते हैं जिनके लिए हम क्रिकेट देखते हैं या प्लेयर्स को पसंद करते हैं। जब वो पाकिस्तान में विज़िट कर रहे होंगे तो पूरी दुनिया को क्या पैगाम जाएगा। एक तो ये कि खेल के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान एक अमन सुकून वाला मुल्क है। कोई यहाँ उस तरह की जिस तरह की परसेप्शन बनी हुई है ना लोगों की, स्पेशली इंडियंस की, वो वाला सीन अब यहाँ नहीं है। बड़ी अमन सुकून है, बड़ा मज़ा आएगा आपको यहाँ। सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनके लिए ही तो अपना स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, नहीं तो हमने किधर करना था। उनकी आमद है तो हम अपने स्टेडियम्स तैयार कर रहे हैं, तो उनको तो आना चाहिए। तो एज़ अ क्रिकेट फ़ैन तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं लाहौर में बैठा हूँ और मुझे पता हो कि 1 माह के लिए जो इंडियन टीम है वो लाहौर के अंदर ही है,
और हम जा रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी का मैच देखने और एंजॉय कर रहे हैं, और विराट कोहली, रोहित शर्मा घूम रहे हैं पूरा लाहौर। बड़े अच्छे सीन्स होंगे वो वाले। दूसरी बात कर लें कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी क्या सिलेक्ट करेगी टीम फॉर ओडीआईज़। बहुत चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, बड़े लोग बातें कर रहे हैं, क्या बाबर को आउट किया जाएगा, क्या बाबर को आउट किया जाएगा, शाहीन खेलेगा कि नहीं, नसीम शाह क्या करेगा। तो पहली बात तो ये है कि बाबर आजम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि वो टीम के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये ओडीआईज़ है और ये ओडीआई जो सा है उसका स्पेशलिस्ट ही बाबर आजम है। जैसा आपको पता है नंबर 1 इस वक्त बाबर आजम है, और वो किसी वजह से नंबर 1 है। ऐसे आईसीसी किसी को नंबर 1 नहीं रखती, तो उनकी तो सिलेक्शन पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और जो सवाल कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं दुनिया के। बाबर आजम ज़रूर टेस्ट से आउट हुए हैं, लेकिन बीसीसीआई का भी एक स्टांस है कि हमने किसी एक फॉर्मेट के अंदर जो फ़ैसले किए हैं उसको हमने दूसरे फॉर्मेट में फ़ैसले उसी चीज़ को लेके नहीं करना। या मतलब कि एक फॉर्मेट में अगर कोई फ़ैसला हुआ है किसी प्लेयर का, तो उस फैसले से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए उसके दूसरे फॉर्मेट के फ़ैसले। ठीक है, तो नसीम शाह, शाहीन शाह और बाबर आजम ज़रूर जाएंगे। बस थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ ये है कि नसीम शाह का और शाहीन शाह का बैकअप ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान टीम के पास, क्योंकि वो इंजर्ड है दोनों ही। एक तो रिदम में नहीं नज़र आते, थोड़ा सा कभी कभी आ जाते नज़र, दूसरे भी फिटनेस के मसाइल हैं उनके, और फास्ट बॉलर को फिटनेस के मसाइल होना अच्छी बात नहीं है। बैट्समैन फिर भी कंप्रोमाइज़ कर लेता है, खेल जाता है। बड़े प्लेयर्स आए हैं जो फिट नहीं थे लेकिन वो खेल जाते हैं। बैटिंग करना आसान है, बॉलिंग में आपकी पूरी जान लगती है, मसल्स पे पूरी फोर्स लगती है जब आप बॉल कर रहे हैं। अगली बात कर लें कि पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन कौन होगा ओडीआईज़ के अंदर और T20 के अंदर। जो आजकल पॉपुलर डिमांड बनी हुई है वो मोहम्मद रिजवान की बनी है, कप्ताना की। और वो शायद इसीलिए वो अभी तक जी रहा है कि शायद वो इसी उम्मीद में खुश है कि शायद वो कैप्टन बनाया जाए, और शायद इसको बना भी दिया जाए। पीसीबी का पता कोई नहीं है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि अगर उसको कैप्टनसी दी ना तो वो बड़े छोटे दिल का कैप्टन है। ये वो एक तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा टीम के लिए। दूसरा, उसकी ग्रुपिंग है टीम के अंदर, वो कभी फैसले ईमानदार होकर नहीं ले सकता। अब कुछ ना कुछ खराबी ज़रूर करेगा। तो इससे अच्छा आप शान मसूद को कैप्टन बनाएं ओडीआईज़ का। वो प्लेयर भी अच्छा है ओडीआईज़ का, और एक तो वो ईमानदार है, दूसरा उसकी कोई ग्रुपिंग नहीं है, तीसरा वो पाकिस्तान को पहले रखता है, अपनी ज़ात को बाद में रखता है। मतलब उसके लिए पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है अपने रिकॉर्ड से, ठीक है, या अपने ज़्यादा खेलने से। मोहम्मद आमिर की बात चल रही है कि मोहम्मद आमिर अब T20 इसका हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। मेरे ख्याल से उनको होना चाहिए, क्योंकि T20 इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट तो नहीं दी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि उनको चैम्पियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक सीनियर कैंपेनर हमें चाहिए चैम्पियंस ट्रॉफी में। सबसे सीनियर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें मोहम्मद आमिर की ज़रूरत है। अगर वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं ओडीआईज़, उनके लिए गेट्स ओपन है। वो अपनी फ़िटनेस इंक्रीज़ करें, 10 ओवर्स वाली फ़िटनेस करें, और वो खेल सकते हैं अभी भी। वो भी इतने एज नहीं हुई उनकी, 28-29 साल उम्र है उनकी। यहाँ लोग 34-34 साल के खेल रहे होते हैं। तो उनको चाहिए कि पॉजिटिव हो के एक दफ़ा दोबारा से रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर, उस तरह के रिजल्ट जनरेट करें जिस तरह उन्होंने पिछली बार किए थे। ऑब्वियसली T20 के तो वो नो डाउट वो हिस्सा हैं बगैर किसी डिबेट के। T20 की बात कर लें तो T20 में एक ही ऑप्शन है आपके पास। कैरी क्रिस्टन ने कहा है कि मुझे मोहम्मद हारिस चाहिए एज अ कैप्टन, मुझे अटैकिंग प्लेयर चाहिए T20 के अंदर जो अटैकिंग माइंडसेट लाए टीम को, और फ़खर जमान में ये ओपनर चाहिए। लेकिन फ़खर जमान से मुझे याद आया कि वो पिछले दिनों ट्वीट कर रहे थे बाबर आजम के बारे में, जब बाबर आजम को रेस्ट दी गई या आउट किया गया टेस्ट फॉर्मेट से,
कि पीसीबी क्यों अपने इतने लीड प्लेयर्स के साथ इस तरह करती है। विराट कोहली के साथ तो बीसीसीआई ने इस तरह नहीं किया। वो मुझे लगता है बाबर आजम के बारे में कम, अपने बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे उसके अंदर, छुपे लफ्ज़ों में। क्योंकि इस वक्त ये खबरें चल रही हैं कि फ़खर जमान को आउट किया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर। वो इसलिए, एक तो उनके फिटनेस के मसाइल हैं, ऑब्वियसली उनकी नी का मसला रहता है, और दूसरा इस ट्वीट की वजह से भी शायद उनकी जगह कंप्रोमाइज़ हो जाए। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान है वो ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद साउथ अफ्रीका जाएगी, वहाँ से फिर जिम्बाब्वे जाएगी। जिम्बाब्वे के अंदर ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि बाबर आजम को रेस्ट करवाई जाएगी, और मैं चाहता हूँ उसकी इज्जत के लिए, मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम को रेस्ट करवाई जाए। दुनिया पूरी लगी होती है कि जिम्बाबर जिम्बाबर, यार उसने सबसे ज़्यादा रन्स किए सीना कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो उसको इस तरह पोर्ट्रेट करते हैं जिस तरह वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ आके स्कोर करता है। क्या और किसी प्लेयर ने नहीं किया कभी, और किसी टीम ने नहीं खेला जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ या स्कोर नहीं किया? मेरा ख्याल मुश्किल से एक सेंचुरी होगी उसकी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। बाकी तो सारी सेंचुरीज़, 30 सेंचुरीज़ उसकी सीना कंट्रीज़ या वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी शायद नहीं है, इन बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ है। तो उसके कैलिबर पे सवाल उठाए जाते हैं जिम्बाब्वे का नाम लेके इस्तेमाल करके, तो उसको रेस्ट कराना ही बेहतर है ताकि दुनिया चुप ही रहे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यार व्यूज़ ना कम होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को ताकि ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे। अल्लाह हाफिज़।